हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करूँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसू। आज वीडियो रही एजुकेशनल आउ जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 3 वीडियो प्रैक्टिस सीरीज डेमो देखी ना आउ यार उत्तर कमेंट करूँ। पूर्व वीडियो यदि देखी ना तेज प्लेलिस्ट को विजिट करूँ। यही प्लेलिस्ट माध्यम आप एजुकेशनल आउ जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज देखिपारे। या माध्यम आपने टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल यही टॉपिक पर प्रैक्टिस देखिपारे। साइंस यहाँ देखी ना मोस्ट इम्पोर्टाट इग्नो बीडी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखापी आपने प्लेलिस्ट को देखी ना जो आपने इग्नो बीडी पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नो बीडी क्वेश्चन पाखापाखि रिपीटेड आसूँ जहाँकि आपको एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल होती आपने देखुं। तो यार पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देछु। तो चलतु मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर करनेबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट करागला। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 26 नवेम्बर 1949। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवेम्बर इन 1949। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 यह कार्यकारी है और केबे आडप्ट कराला यानी कि ग्रहण कराला जोटा कि 26 नवेम्बर 1949। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीचु। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड प्लेड ए क्रुशियल रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग कर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी सहित सी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यानी कि आम जो फंडामेंटल राइट अच्छी यही कॉन्सेप्ट आम क्यों देशर कॉन्स्टिट्यूशन टू बोरो करूँ। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूएसए। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द बिल्स ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आम आनीचु। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द इंडियन पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कौन अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोकसभा अच्छी राज्यसभा अच्छी और प्रेसिडेंट अच्छी। तो इंडियन पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस यानी कि अपर हाउस हो राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा बिलोंग विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू आम जो 73तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छी से एक्ट क्या सहित जड़ित। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंचायत राज सिस्टम सहित आसूँ पंचायत राज यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एस्टाब्लिश द पंचायत राज सिस्टम्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया माने गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज मान भाग भाग करके शासन को बांटी दबार यार भूमिका अच्छी यानी पंचायत राज सिस्टम भूमिका अच्छी जहाँकि 73तम अमेंडमेंट द्वारा कार्यकारी होता यानी कि 1992 यह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटी आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटी सब मेंशन होची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्ट IVA। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द पार्ट IVA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42तम अमेंडमेंट रे जोटा कि 1976 होता आमर फंडामेंटल ड्यूटी को एड कराइला पार्ट IVA रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट यानी कि जो टर्म सेक्युलर सेक्युलर माने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भाव में इंडिया को कौन करा कन्स्टिट्यूट कराला और प्रिएम्बल ऐड कराला। ये जो एड कराला केते नंबर अमेंडमेंट द्वारा ता होइतिला।
ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 1 रही यानी कि 42तम आमेंडमेंट द्वारा होता यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड टू द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट समाजवाद आउ सेक्युलर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ये दुटा वर्ड को ऐड कराइला कौन प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय आमर इंडिया प्रेसिडेंट को किपर इलेक्टेड कराए किए इलेक्ट करती ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट करें जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने पार्लियामेंट मेंबर माने आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सदस्य माने ताको कौन करती चूज करती इलेक्ट करती यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज माने सब स्टेट एमएलए आउ एमपी ता सहित यूनियन टेरिटरी सब मिसी कौन करेंगे प्रेसिडेंट को भोट देके जितेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नु द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गोटे स्टेटर गवर्नर केमिति अपॉइंटेड हुअନ୍ତି ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ताको अपॉइंटेड किए करती प्रेसिडेंट करती जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट भाव में काम करती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स रो सुप्रीम कमांडर किए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए कि यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रेसिडेंट रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स एज पर आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कहुई सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज राज्यसभा को ऑल्सो आम कौन कहे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपर हाउस द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हाइल द लोकसभा इज लोअर हाउस लोकसभा कौन लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो केमी देखी ना आम पार्लियामेंट एमती अच्छी पार्लियामेंट एमती सब घर अच्छी अपर हाउस जी सब अच्छी से सब आमर कौन राज्यसभा और तले जी घर रहा से सब लोकसभा लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन जी जोटा कहला द टेन्यूर ऑफ लोकसभा इज लोकसभा मेंबर का टेन्यूर के कार्यकाल के ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 वर्ष रोचु द नॉर्मल टेन्यूर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज 5 इयर्स अनलेस रिजर्व अर्लियर यानी कि लोकसभा जिते भांगी ना से कार्यकाल केते वर्ष रहा 5 वर्ष रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माने केते नंबर अमेंडमेंट एते गुरुत्वपूर्ण थिला जे ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुई ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 42तम अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट द 42तम अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 होता मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैकि बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आता से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जे आम ऑल्सो कौन कही था ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन कहुई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहुई द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभार एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से अटंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाउ मेनी हाईकोर्ट्स आर देयर इन इंडिया इंडिया रे केतोटी हाईकोर्ट अच्छी तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25 अच्छी एज ऑफ रिसेंट अपडेट इंडिया हैज 25 हाईकोर्ट्स ईच सर्विंग वन और मोर स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी माने गोटे स्टेट या फिर गोटे रु अधिक स्टेट या फिर अधिक यूनियन टेरिटरी को से कौन कर मैनेज कर सर्व कर तो केतोटी हाईकोर्ट अच्छी 25टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया
इंडिया हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कोटा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुप्रीम कोर्ट रोची द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया सर्व एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माने जे कौन सर्व कर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माने आम जो अपील करछे हमर जो केस सुनाई पाई आम जो फरवर्ड अपील करछे यदि लोअर कोर्ट रे केस सॉल्व होने तबे आम फरवर्ड करबा सीनियर कोर्ट को जेमति कि हाईकोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि सल्व करनी तब हाईकोर्ट जा हाईकोर्ट जब सल्व करनी तब आम लास्ट कोर्ट जा सुप्रीम कोर्ट जा सुप्रीम कोर्ट आम फाइनाल रोची तो इंडियन लेवल नेशनल लेवल रे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन व्हिच ईयर यानी कि आरटी एक्ट क्यों मसीह प्रणयन होता ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2009 होता द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी वाज पास्ड इन 2009 टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन्स एज ग्रुप 6 ରୁ 14 वर्ष 6 ରୁ 14 वर्ष भितर पिला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने आरटी एक्ट पास होता केबे 2009 रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच अमेंडमेंट केते नंबर अमेंडमेंट द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराइथिला ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 101 अमेंडमेंट द्वारा यह होता यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 हेटा पास होता इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी इन इंडिया इंडिया रे को लागू होता केतेतम अमेंडमेंट द्वारा 101तम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया कैन बी इम्पोज्ड अंडर व्हिच आर्टिकल यानी कि आमर जो नेशनल इमरजेंसी इंडिया रो ता लागू करा जाय परिबो को आर्टिकल ताकू पावर दोची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 प्रोवाइड द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार एक्सटर्नल एग्रीगेशंस एंड आर्म्ड रिबेलियन यदि आर्मी माने रिबेलियन करती आंदोलन करती या फिर कौन बाहर शक्ति आमको आक्रमण करे या फिर युद्ध हुए तब से टाइम नेशनल इमरजेंसी लागू हो पार और जोटा कि को आर्टिकल था दर्शाऊँ आर्टिकल 352 तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच फंडामेंटल राइट इज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 44वां अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्यों फंडामेंटल राइट को आम हटाई देथिलु रिमूव कर देथिलु ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे एंड प्लेस्ड अंडर द आर्टिकल 300A एज ए लीगल राइट माने हटाई देथिले को आर्टिकल को आर्टिकल 44 अमेंडमेंट द्वारा से जो राइट थिला राइट को हटाई देले हैला आ कौन कले आ गोटे इंट्रोड्यूस करले नुआ आर्टिकल जोटा के आर्टिकल 300A जोटा कि लीगल राइट जगह से लागू हो पारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द इंटर-स्टेट काउंसिल को तैयारी करने ପାଇଁ केउ कमिटी रेकमेंडेशन देथिला ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सरकारी कमिटी द सरकारी कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर-स्टेट काउंसिल टू इंप्रूव स्टेट एंड सेंटर रिलेशन स्टेट और सेंटर भीतर रिलेशन को इंप्रूवमेंट करने ପାଇଁ इंटर-स्टेट काउंसिल प्रतिष्ठा करने ପାଇଁ के रिकमेंडेशन देथिला सरकारी कमिशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचारे देखि नंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया जदि इंटरस्टेट भितर जो वाटर डिस्प्यूट हुए दो स्टेट भितर जदि पानी पे लागती यानी कि नदी पे लागती ये नदी मोर ये पानी मोर तो ये समस्या उपर यदि द्वंद्व चले तो ताको को बॉडी सॉल्व करें को बॉडी रेस्पॉन्सिबल अटी तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स अंडर द आर्टिकल 262 वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू द ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश करछि हला कोन पई जो वाटर डिस्प्यूट जो होउछि स्टेट मानक भितर तागर समाधान करिया पई तो नेक्स्ट क्वेश्चन निबा
which article of the Indian Constitution provides for the appointment of the governor ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 यानी कि 155 of the state that the governor of a state shall be appointed by the president of India। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करती अपॉइंट करती क्या गवर्नर को गोटे स्टेट्र कौ आर्टिकल द्वारा ता होइछि आर्टिकल 155 द्वारा ता हो पारुछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द रेसिडुआरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड विथ माने रेसिडुआरी पावर इंडिया रे क्या नेस्ट कराई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर देना जोटा रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि only center unlike the US where the residual power is the rest with the states in India they are vested with the center as per article 258 माने 248 अनुसार हमर जो रेसिडुअल पावर रहछि ताको काहा को दाउछि हमर स्टेट सेंटर को दाइछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा which schedule of the Indian Constitution deals with the divisions of power between the center and states। center और state ଭିତରେ power divisions केउं schedule ता मेंशन करछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7th schedules। the 7th schedules contains the union list, states list and concurrent list which is distribute legislative powers between the center and state। सेंट्रल स्टेट भीतर लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करिवारे ये हेल्प करूची और को लिस्ट को से कंटेंट करि रखिची जेमिति कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए फाइनेंस इमरजेंसी अंडर द व्हिच आर्टिकल क्यों आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट फाइनेंस इमरजेंसी डिक्लेयर करि पारिबे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सঠিক उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 प्रोवाइड द डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइनेंस इमरजेंसी इन केस ऑफ फाइनेंस क्राइसिस इन इंडिया इन द कंट्री यानी कि आमर फाइनेंस माने मनी रिलेटेड जदि किसी इमरजेंसी आसे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए से टाइम रे जो इमरजेंसी लागू करंती को आर्टिकल द्वारा आर्टिकल 360 द्वारा की डिक्लेयर करंती प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा which of the following state has special status under article 371। 371 अनुसार आर्टिकल अनुसार क्यों स्टेट को गोटे स्पेशल स्टेटस दिया स्पेशल पावर दिया। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। जोटा सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि आर्टिकल 371 प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेरियस स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड अदर्स टू एड्रेस देयर यूनिक नीड यूनिक नीड जे रोचे ताको समाधान पई एई आर्टिकल ताको प्रोवाइड करा जायछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु हैज द पावर टू अल्टर द नेम एंड बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट। इंटर स्टेट आउ जो स्टेट रो नेम आउ इंटर जो बाउंड्री ताको जो अल्टर माने चेंज करबार क्षमता को कहा बागर रहउछि। तो ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिके उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर देना जोटे रे ऑप्शन 3 यानी कि पार्लियामेंट रहउछि। अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू चेंज द नेम्स, एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट माने कोन करते ताकर अथॉरिटी पावर रहउछि कोन करे गुटे नेम चेंज करि पारिबे, एरिया रे नेम चेंज करि पारिबे, एरिया रे बाउंड्री को कमे पारिबे बढ़े पारिबे आउ स्टेट बाउंड्री को कमे पारिबे बढ़े पारिबे ए कार पावर रहउछि पार्लियामेंट रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर यानी कि हम जो स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करछि इलेक्शन का भाई। तो ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले सब ठीक उत्तर चलंतु जानबा जोटा रहबा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोकल बॉडीज। द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज अंडर आर्टिकल 240 एंड 240 डे। तो ये घाटे देछि तो या को देखंतुनी तो यही सब करिछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट
यानी कि को आर्टिकल एमती पावर दौर जे जदि स्टेट डिस्टर्बांस हुए स्टेट रूल को कंट्रोल करेंगे किए आम प्रेसिडेंट जहाँ गाइड करेंगे से गाइडलाइन अनुसार स्टेट ही चलो को आर्टिकल ता पावर दूसरी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 allow the impositions of president's rule if a state government fails to function according to the constitution constitutional rule अनुसार गोटे स्टेट गाइडलाइन फॉलो करि पारु नाही तेबे सेही समय रे हमर प्रेसिडेंट ताको रूल को लागू करि परिबे जाके ताको पावर दउछु आर्टिकल 356 तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द पुंची कमिशन वाज सेट अप टू रिव्यू आम जो पुंची कमिशन है ता कहार रिव्यू पाई सेटअप तैयारी है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेट सेंटर रिलेशन सेंटर और स्टेट रिलेशन को मैनेज करने यह बनी यानी द पुंची कमिशन सेट अप इन 2007 वाज टास्क्ड विथ द रिव्यूइंग द स्टेट सेंटर रिलेशंस सजेस्टिंग रिफॉर्म यार संस्कार आने यह काम करथिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आम जो यूनियन अच्छी तार ऑफिशियल लैंग्वेज को क्यों आर्टिकल डिफाइन करुच्ची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आम डिक्लेयर कौन कर हिंदी जोटा कि देवनागरी स्क्रिप्ट अच्छी ताको ऑफिशियल लैंग्वेज कर यूनियन रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने काउंसिल मिनिस्टर का एडवाइस करने आम प्रेसिडेंट को माने काउंसिल मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे तो को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ता मैंडेटरी कराई ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 44th अमेंडमेंट यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रही मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर यानी कि आम जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर माने मिनिस्टर को जो काउंसिल अच्छी से काउंसिल जो डिसीजन हम से डिसीजन अनुसार एडवाइस द्वारा प्रेसिडेंट एक्ट करे प्रेसिडेंट काम करेंगे तो 44तम अमेंडमेंट द्वारा ता कार्यकारी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द जोनल काउंसिल इन इंडिया वर सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी माने क्यों कमिटी रिकमेंडेशन द्वारा जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी द जोनल काउंसिल वर एस्टेब्लिश टू प्रमोट cooperation among states based on the recommendation of the State Reorganization Commission in 1956 1956 मसीह यार रिअर्गानाइजेशन होता जहाँ रेकमेंडेशन करता कोऑपरेशन कर भितर स्टेट मान भितर केमी कोऑपरेशन रही ये एनश्योर करता कौटा जोनल काउंसिल तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The power to amend Indian Constitution is vested with यानी कि आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आम कौन कर आम्पेंड कर यानी से संशोधन आनीपर ये पावरटा क्या न्यस्त कराई ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जो रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 प्रोवाइड द प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट को से पावर देजी से कौन कर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर पारे केते नंबर आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 368 रे ता अच्छी से प्रोसीड्यूर सब मेंशन करा जाइछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एमाने तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन क्यों बॉडी जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कला जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्लानिंग कमीशन तो प्लानिंग कमीशन वाज एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कार्यनिर्वाही बॉडी तो जहाँ को रिप्लेस कराई केबे 2015 मसीह क्या द्वारा रिप्लेस है नीति आयोग द्वारा ताको हटे दी
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर गवर्नड बाय यूनियन टेरिटरी अच्छी किए गवर्नर करते। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले ए चलतु सठिक उत्तर जानवा जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कि यूनियन टेरिटरी से एडमिनिस्ट्रेटर जी की शासन किए कर प्रेसिडेंट थ्रो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव एम क्यों स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेटिव अच्छी यानी कि विधान परिषद और विधानसभा अच्छी। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्नाटक कर्नाटक हैज बाइकैमरल लेजिस्लेटिव विथ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और विधानसभा उभय अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सुप्रीम कोर्ट पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम माने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिखाई जुडिशियल रिव्यू करने कौ आर्टिकल मेंशन होगी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 13 एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू रिव्यू लॉज एंड डिक्लेयर्स देम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायोलेट फंडामेंटल राइट जदि से वायोलेट कर फंडामेंटल राइट को तेबे ताकू कौन कर से रिव्यू करेंगे से जो बेआईन काम को यानी कि बेआईन धारा को रिव्यू करके तार संशोधन करेंगे जोटा कि किए कर सुप्रीम कोर्ट कर हाई कोर्ट भी कर आउ कौ आर्टिकल था मेंशन होची आर्टिकल 13 को पावर दौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह सिग्निफिकेंट अच्छी कहीं ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यह इंट्रोड्यूस कौन कर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करुच्ची। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अलाउइंग इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स टू रन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रन करने और इंडियन मिनिस्टर कौन कर एला कर इलेक्टेड कर प्रोविजनल ऑटोनॉमी यार इंट्रोड्यूस केवे होता गवर्नमेंट एक्ट द्वारा यानी कि 1935 यार इंट्रोड्यूस होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी क्यों कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्पायर है बनईचु। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आयरलैंड द्वारा हो द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौटी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड रू आम आनीचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर पार्ट रही। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्ट आईवी द डीपीएसपी आर इंक्लूडेड इन द पार्ट आईवी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 टू 51 भितर अच्छी पार्ट आईवी अच्छी कौन डीपीएसपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट यानी कि डीपीएसपी को आम कौन कर नॉन जुडिशियल रहा माने यार जब किसी रूल पॉलिसी आणुची से पॉलिसी विरुद्ध में तुम किसी आईनगत एक्शन नहीं पार ना। तो ये पावर कौ आर्टिकल में मेंशन होती ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 37 स्टेटेड दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस बट आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल यानी कि लीगल में आईनगत एक्शन नहीं पार ना। गवर्नमेंट जो पॉलिसी आनी फंडामेंटल्स को फॉलो कर माने देश विकास से किसी पॉलिसी आनी से पॉलिसी यदि खामिया था तेज तुम से पॉलिसी विरुद्ध किसी आईनगत एक्शन नहीं पार ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आर्टिकल 37 ता मेंशन करछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एमान भितर केउटी एक डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अटे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर करले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन 3 यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल केते 39D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नियंतु। Which category of DPSP included principles promoting Gandhian ideals? DPSP को प्रिंसिपल फॉलो करछि प्रमोट करछि गांधीयन प्रिंसिपल ता को कैटेगरी जाउछि। तो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल रहउछि। नि गांधीयन प्रिंसिपल्स इन DPSP promotes cottage industry, prevention of intoxication of drink and rural self government। माने कौन प्रमोट करुछि रूरल एरिया रे सेल्फ गवर्नमेंट केମିତି ହେବ ନିଜେ ଶାସନ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ଇନଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଉଛେ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଉଛେ କି ଯାହାକି ପାନୀୟ ରୂପେ ପିଉଛେ ତାର କିପରି ମାନେ ସଂଶୋଧନ ହେବ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ରୋକ ଲଗାଉଛି ତା ଇନଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ଲଗାଉଛି ମାନେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରୁଛି ଆଉ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। Which article directs the state to provide free and compulsory education for children? माने क्यों आर्टिकल डायरेक्ट दउछि स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन मान पाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 originally directed to the state to provide free and compulsory education for children up to 14 years age। 14 वर्ष एज भितर ता कंपलसरी एनाउंस करूची। तो एमन फ्री देव एजुकेशन और आर्टिकल 45 रे ता मेंशन होईची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which directive principles aims to at securing union civil code for citizen मान पई यूनियन सिविल कोड क्या सिक्योरिंग करबिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आर्टिकल में मेंशन होईची। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 44। देखिए तो आर्टिकल 44 डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड टू एंश्योर इक्वल पर्सनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन। यानी कि सिटीजन गोटे स्टेट जेकोसी स्टेट रहू से जो आमर पर्सनल लॉ रोची व्यक्तिगत आईन रोचु समस्त समान हम माने जी धनी हो कि गरीब हो कि जे स्टेट रो गोटे नेशन समस्त लॉ टी समान हेब। आ को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 44 अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द DPSP। DPSP जो को आर्टिकल रे इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी मेंशन होई। ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर आर्टिकल 51 यानी कि आर्टिकल 51 डायरेक्ट द स्टेट्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेन रिलेशनशिप विथ फॉरेन नेशंस एंड रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करबा फॉरेन नेशन भितर रिलेशन को मेंटेन करबा और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करबा प्रमोट करबा यह जाहिर कर चुके को आर्टिकल 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नियंतु। Which of the following DPSP is related to environmental protections? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पाई क्यों DPSP काम करुँची। ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेफगार्ड बनवा इम्प्लीमेंट आने एनवायरमेंटल इश्यू को सॉर्ट आउट करने जो प्रोटेक्शन लॉ रही जोटा कि को आर्टिकल मेंशन होची आर्टिकल 48A रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गैव द प्रेसिडेंस टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट इन सर्टेन केसेस। माने सर्टेन केस एमदी आसे जो क्षेत्र रे फंडामेंटल राइट जाहिर करि हबो नै DPSP ऊपर DPSP को से प्राधान्य दोची हैला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अमेंडमेंट द्वारा ता होची। ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 42 42तम अमेंडमेंट द्वारा जोटा कि 1976 मसीह होता मेड DPSP मोर सिग्निफिकेंट एंड गेव देम द प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन सर्टेन एरिया। किसी एरिया ताकू प्राधान्य देला क्या DPSP को फंडामेंटल राइट से जाहिर कर पार ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा।
which DPSP directs the state to provide public assistance in case of unemployment, old age and sickness। यानी कौन कहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आर्टिकल प्रोवाइड कर लोक को सेवा जोगेदेव कौ क्षेत्र में जदि से बेकारी अच्छा से ओल्ड वयस्क मान सेवा जोगेदेव आउ सिकनेस रोगी मान जो सेवा जोगेदेव ये सर्विस जोगेबा पब्लिक आसीस्टांस देवा कौ आर्टिकल मेंशन होची डीपीएसपी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपुल्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिजेबिलिटी डिजेबल लोक से पॉलिसी रही आर्टिकल 41 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which article promotes the separation of judiciary for from the executive। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यनिर्वाही ठू अलग करवा को आर्टिकल प्रमोट करुच्ची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कौन कर आर्टिकल 50 डायरेक्ट द स्टेट टू एनश्योर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The protection of the monuments and heritage sites is covered under which article। कौन कौन आम जो ऐतिहासिक जिनस अच्छी ऐतिहासिक मंदिर अच्छी ऐतिहासिक जो हेरिटेज साइट गुड़ा अच्छी है से गुड़िकर प्रोटेक्शन करने जो आर्टिकल टी कवर कर आर्टिकल केते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले अभी चलते सठिक उत्तर जाना जोटा रहा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मोनुमेंट्स places and objects of artistic or historical interest ये सब ऊपर से कौन कर प्रोटेक्ट कर मेंटेन करुच्ची प्रोवाइड कर आर्टिकल 49। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which committee recommended that DPSP should be made justiciable। यानी कि को कमिटी रेकमेंड करता जे कौन डीपीएसपी जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी बाहर कर जस्टिसेबल यानी कि से रूल जो भायोलेंट हुए ना तुम तापाई लीगल एक्शन यानी कि कोर्ट जापर को कमिटी बाहर। तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शरण सिंह कमिटी। द शरण सिंह कमिटी रेकमेंडेड द मेकिंग सम डीपीएसपी जस्टिसेबल बट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड किंतु आम डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल ये जो कमिटी रेकमेंड करता जस्टिसेबल होगापाई यह किंतु कार्यकारी हो पारा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which DPSP focuses on promoting cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट करने डीपीएसपी को आर्टिकल काम कर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B एडेड बाय द 1970 अमेंडमेंट एक्ट promote the voluntary formations autonomy and democratic control of cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल रोचु ऑटोनॉमी रोचु और वॉलंटरी फॉर्मेशन रोचु ताको प्रमोट करछि को आर्टिकल आर्टिकल 43B और 97तम अमेंडमेंट द्वारा ताको एडेड कराइथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which article directs the states to raise the level of nutrition and standard of living। माने क्यों आर्टिकल स्टेट को पावर दोछि जे ताको माने एंश्योर करछि जे से ताको जो जनता अछि समान को कौन करबो समान को न्यूट्रिशन दवा परफेक्ट अमाउंट रे समान को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बैलेंस कर रखबो से जे पावर को आर्टिकल रे रहछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करले जोटे सठिक उत्तर रे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 डायरेक्ट द स्टेट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस यानी कि जो विषाक्त सब्सटेंस अच्छी ताकू रोकवा बाधा देवा आउ जो हेल्थीस्ट सब्सटेंस अच्छी ताकू प्रोत्साहन देवा एते गुरुत्व देता है आर्टिकल 47। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which DPSP deals with the securing the participations of workers in industrial management। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बेले जो वर्कर मान पार्टिसिपेट करछन्ती सेमान को सिक्योरिटी सुनिश्चित करबा सेमान कार्य को डीपीएसपी रो को आर्टिकल डील करछि। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 43A यानी कि आर्टिकल 43A डायरेक्ट द स्टेट टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट द्वारा हेमान को पार्टिसिपेशन को एंश्योर करछि आर्टिकल 43A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु
द एम ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टाब्लिश डीपीएसपी एम कौन रोचे कौन एस्टाब्लिश तार रोचे कम ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रोचे डीपीएसपी एम्स टू अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इनकम आ अपॉर्चुनिटी जो इनइक्वालिटी रोचे ताकू कौन कमेबा इकोनॉमिक क्षेत्र में यह लागू करवा डीपीएसपी लक्ष्य रोचे यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि समान लोक को समान इनकम जोगेदेवा यानी कि गोटे का सेम काम कर लोक कम दरमा पाँच सेम काम कर आउ गोटे जगह अधिक दरमा पाँच ताकू बालांस करवा यार काम रोचे यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आसूची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स include securing the rights to work education and public assistance यानी से सिक्योरिटी दोचे राइट टू वर्क कर काम कर अधिकार एजुकेशन मिलवा अधिकार पब्लिक असिस्टेंस मिलार अधिकार को आर्टिकल मेंशन करछि को प्रिंसिपल द्वारा ताहि पारछि ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इन डीपीएसपी फोकसेस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में जस्टिस मिलना दरकार इक्वाल पे मिले मैंने समान काम समान दर मिल और सोशल सिक्योरिटी मिल तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाउ कैन डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेड डीपीएसपी किपर इम्प्लीमेंटेड हम ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले क्या द्वारा इम्प्लीमेंट होची जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बाय लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कि आम लेजिस्लेटिव द्वारा आउ एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा ता कार्यकारी हो पार सिंस डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल ता जस्टिसेबल नुह दे कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा आउ लॉ द्वारा ताको इम्प्लीमेंट कर तो जदि इम्प्लीमेंट होची तापर आप कौन लीगल एक्शन नहीं पारे ना जब से किसी भायोलेंस होची तो फ्रेंड्स आशा कर भिडियो भल लगे जब भल लगे तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु सहित मोस्ट इंपोर्टेंट इग्नू वीडियो प्रीवियस ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो देखापी ए प्लेलिस्ट को विजिट करूँ जहाँ आप इग्नू वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नू वीडियो जिते सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आसूँकि प्लेलिस्ट आपको हेल्प कर सहित ये पीडीएफ डाउनलोड मारे ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जाए जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु सो फाइनली कहबी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस